ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसके पास समय को रोकने की ताकत थी और साथ में ही उसे लड़कियों के जिस्म का भी नशा था। तो इस मूवी में हम देखेंगे कि वो अपनी ताकत का किस तरीके से इस्तेमाल करता है। तो मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बेन नाम का लड़का एक आर्ट क्लास में बैठा हुआ है और वहाँ पे सभी लोग एक लड़की की स्केच बना रहे होते हैं जिसने कपड़े नहीं पहने होते हैं। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि बेन की गर्लफ्रेंड ने उसे अभी अभी ब्रेकअप कर लिया है, तो उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था और उसे एक इंसोमिया नाम की बीमारी भी थी जिसके कारण उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी और वो रात रात भर जागता रहता था। फिर वो सुबह सुपरमार्केट जाता है और वहाँ पर वो एक एड देखता है जहाँ पे उसे एक नाइट वर्कर की जरूरत होती है। बेन उस जॉब के लिए अप्लाई कर देता है और उसे जॉब मिल भी जाती है। यहाँ पर उसके साथ काम करने के लिए 4 लोग और भी थे। एक वो खुद होता है और उसके साथ एक लड़की होती है जिसका नाम शैरन होता है और उसके साथ 2 और लोग होते हैं जिसका नाम मैट और बैरी होता है। मैट और बैरियर की अक्सर ये आदत थी कि जब भी लड़कियां शॉपिंग के लिए आती थी वो उनके कार्ट में अडल्ट वाली कुछ चीजें रख देते थे और उसके बाद वो ऐसा रिएक्ट करते थे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। कुछ लड़कियां तो उस सामान को हटवा देती है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिन्हें वो पसंद आ जाता है और वो अपने साथ उसे ले जाती है और इसे देखकर उन्हें लड़कियों की नीयत के बारे में पता चलता है। बेन को वहाँ पर काम कर रही शैरन नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और बेन काफी बोर हो रहा होता है वहाँ पे, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ और नहीं था। एक दिन ऐसे ही बेन काफी बोर हो रहा होता है और वो अचानक सोचता है कि अगर सारा टाइम फ्रीज हो जाता तो मैं क्या क्या कर पाता। और इतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ के सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं और बेन ये देखकर काफी शॉक हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वो उनके आसपास से गुजरने लगता है। फिर हम देखते हैं कि बेन एक लड़की के पास जाता है और उसके कपड़े हटा देता है और फिर उसके बाद उसके नेकेड बॉडी को स्केच करने लगता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बेन अपने बॉस के पास जाता है और उसे वहाँ से उठाकर एक दूध की बोतल के पास ले जाके रख देता है ताकि जब टाइम अनफ्रीज हो तब दूध की बोतल उसके बॉस पे गिर जाए और उसके बाद फिर वो टाइम को अनफ्रीज कर देता है। फिर हमें यहाँ पर बेन का बचपन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं बेन के पास वाले रूम में ही एक लड़की रहती है जो कि हमेशा उसके सामने नेकेड रूप में ही ऊपर जाया करती थी और बेन को ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और साथ ही में हम देखते हैं कि बेन और उसके दोस्त कुछ पैसे जमा करके हमेशा एक लड़की को दिया करते थे जो कि अकेले में आकर हमेशा उन्हें अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया करती थी। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि बेन अपने पेरेंट्स के एडल्ट मैगजीन को निकालकर पढ़ने लगता है, पर तभी उनके पास उनकी मॉम आ जाती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और किचन में चले जाते हैं। तभी वहाँ पर उन दोनों की मॉम आती है और उन्हें पता चल जाता है कि इन दोनों ने कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर की है, पर वो उसे फिर इग्नोर कर देती है। और फिर हम देखते हैं उसके बाद बेन और उसके कलीग मिलके आपस में फुटबॉल मैच खेल रहे होते हैं, पर इतने में ही फुटबॉल गलती से बेन के बॉस के नाक पे लग जाती है और इतने में ही बेन टाइम को फ्रीज कर देता है। फिर बेन अंदर जाता है ड्रिंक पीने के लिए और इतने में ही वो नोटिस करता है कि एक बंदा है जो उसके टाइम को फ्रीज करने के बावजूद भी मूव कर रहा है। इससे पहले बेन उसका चेहरा देख पाता वो वहाँ से भाग जाता है। फिर उसके बाद जब बेन बाहर आता है तो हम देखते हैं उसके बॉस को कुछ ज्यादा लग गई होती है और उसके नाक से खून निकल रहा होता है। अगले ही दिन बेन शैरन के साथ डेट पे जाता है और उनकी डेट बहुत ही अच्छी होती है और वो घर ड्रॉप करने के बाद बेन को किस भी करती है। फिर अगले ही दिन सुपरमार्केट में एक लड़की आती है और वो उन टॉयज को देखकर समझ जाती है कि ये टॉयज इन दोनों ने ही रखे हैं। फिर इसके बाद वो दोनों समझ जाते हैं कि उस लड़की ने वो टॉय उन दोनों के लिए ही खरीदा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उनका बॉस उन सभी को बता रहा होता है कि उसने एक पार्टी रखी है और कुछ गेस्ट हैं जो कि बाहर से आने वाले हैं। इसके बाद शैरन बेन से पूछती है क्या तुम चलोगे, क्योंकि ये हमारी दूसरी डेट हो सकती है। फिर बेन उसके लिए हाँ कर देता है। फिर हम देखते हैं बेन के उन दोनों दोस्तों को जो कि उसके साथ मजाक कर रहे होते हैं कि हम एक आर्ट गैलरी से बोल रहे हैं और हमें तुम्हारा आर्ट बहुत ही पसंद आया है और तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुन के बेन बहुत ही खुश हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी पार्टी में आ चुके हैं और उनके बॉस ने एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाया है और ये प्रोस्टिट्यूट कोई और नहीं बल्कि नताली होती है जिसको बेन और उसके दोस्त पैसे दिया करते थे बचपन में उसके प्राइवेट पार्ट देखने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं बेन की एक्स गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी जो कि बेन के बॉस के भाई के साथ रिलेशनशिप में थी। फिर हम देखते हैं वो बेन के पास आती है और फिर उसे सॉरी बोलती है और उसके बाद उसे किस कर लेती है। ये सब देखकर बेन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो उसे पीछे करने लगता है और इतने में ही हम देखते हैं कि शैरन ये सब देख लेती है और वो बिना किसी को बताए वहाँ से चली जाती है। और इतने में ही बेन उसे ज्यादा देख के टाइम को फ्रीज कर देता है और उसे इस बात का बहुत ही दुख होता है क्योंकि वो टाइम को सिर्फ फ्रीज कर सकता है, टाइम को रिवर्स नहीं कर सकता। और फिर इसके बाद वो टाइम को अनफ्रीज कर देता है और उसके बाद शैरन वहाँ से चली जाती है। वो शैरन
शारन को बताने के लिए और उसे मनाने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन शारन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। फिर वो दूसरे दिन सुपरमार्केट जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि शारन की चेयर खाली है। इससे वो समझ जाता है कि उसने जॉब छोड़ दी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेन उस आर्ट गैलरी में चला जाता है, जिसका नाम लेकर उसके कलीग ने उसके साथ मजाक किया था। फिर उसके बाद उसका मैनेजर वहाँ पे उसे देख के शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि ये कौन है, मैंने तो इसे यहाँ बुलाया ही नहीं। लेकिन फिर वो सोचता है कि जब ये आ ही गया है तो देख लेते हैं इसके पास कैसी पेंटिंग है और उसने कैसी बनाई है। लेकिन बेन जब उसे अपनी पेंटिंग दिखाता है तो उसे वो बहुत पसंद आती है और वो सोचता है कि इसके लिए वो एक एग्जीबिशन रखेगा। उसके बाद बेन उस एग्जीबिशन का इनविटेशन कार्ड शारन को भी देता है, जिसके बाद शारन वहाँ पे आती है और वहाँ की सारी पेंटिंग्स को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी सारी पेंटिंग्स थी सभी की सभी शारन की ही थी। ये देख के उसे बेन के प्यार का रियलाइज हो जाता है और वो बेन के पास जाती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसे किस भी करती है। और उसके बाद बेन फिर टाइम को फ्रीज कर देता है ताकि वो इस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय कर सके। लेकिन इस बार वो शारन को फ्रीज नहीं करता है ताकि वो दोनों इस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय कर सके। फिर वो दोनों बाहर चले जाते हैं और बाहर बर्फ गिर रही होती है और हम देखते हैं कि बर्फ भी फ्रीज हो जाती है। और यहाँ पर इसी खूबसूरत नजारे के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।